अनअकैडमी लॉ एंड आई होप कि मैं ऑडिबल एंड विजिबल होंगी। तो सबसे पहले मुझे एक बार कंफर्म कर देना बच्चों की क्या मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। एक बार चल लेट्स स्टार्ट करूँ बच्चों। एनीवन? ओके, यस यस, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, राइट, वेरी गुड। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त। ये पार्ट 1 है बच्चों, इसका और भी पार्ट्स आएगा एंड आई होप कि आप लोग सारे बच्चे प्रेजेंट हो क्लास में, है ना? कौन कौन प्रेजेंट है? नो वन, नो वन इज देयर। एनीवन? जो चलिए स्टार्ट करें एनीवन? सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट ऑब्वियसली जितने भी आपके बैकलॉग्स रहे हैं मैंने सब क्लियर किया है जनवरी फरवरी, और मैंने स्पेशल क्लासेस में भी कोशिश करी है बच्चों आप लोगों के बैकलॉग क्लियर करवाने की। सो अगर आप प्रेजेंट हो क्लास में तो हेलो रौनक, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना? धीरे धीरे करके बच्चे आ रहे हैं। ओके चलिए स्टार्ट करें बच्चों। जस्ट वेट, स्टार्ट करते हैं बात। सो वी विल डिस्कस बच्चों ऑन करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त फर्स्ट। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग रौनक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। INSTC का जिक्र सभी ने सुना होगा। INSTC, व्हाट इज INSTC? सो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, होप सो आपको विजिबल होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को विजिबल है ना? सभी को विजिबल है? ओके, हेलो हेलो गौरव, कैसे हो? सो कंसिडर करिए बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल North South Transport Corridor, that is INSTC. It is an outcome of trilateral agreement signed between India, Tajikistan, and Russia, and the corridor combined road, rail, and maritime routes. Our third point is the agreement has a specific clause on bringing uniformity in tariff and customs of member state. So, hello Gaurav. So, which one is the correct answer, बच्चों? आपके अकॉर्डिंग कौन से आंसर सही हों? चलिए कंफर्म करिएगा बच्चों, कौन सा आंसर सही होगा। शुभम इज सेइंग डी, एनीवन? सिर्फ शुभम कह रहा है डी, इसके अलावा कोई बच्चा है बच्चों जिसे आंसर पता? हेलो केशव, कैसे हो? हेलो हेलो। ओके, सो केशव इज आल्सो सेइंग डी, दैट इज 2 and 3 ओनली, राइट? चलिए चलते हैं कि कौन से बच्चों ने करेक्ट आंसर करा है। Venom is also saying D. क्या बात है? So the correct answer is C. It means 2 only. सिर्फ सेकंड पॉइंट सही है बच्चों, इसके अलावा सारे गलत है। आप लोगों को D क्यों लगा? D क्यों लगा? The agreement has a specific clause on bringing information in tariffs. ओके, रोहित गुप्ता इज सेइंग भी, चलिए कोई बात नहीं, आंसर सी है बच्चों। ध्यान से देखना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC का फुल फॉर्म। इसका ओरिजिन आपको जानना इंपॉर्टेंट है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर द INSTC इज प्रोवाइडेड बाय अ ट्राइलैटरल स्टेटमेंट साइंड बाय इंडिया and India, Iran, and Russia at the Euro Asia Conference on Transport in 2000. So hope so आपको विजिबल होगा बच्चों, राइट? रोहित सिंह भी, ओके चलिए कोई बात नहीं। सो ध्यान से देखना, स्टेटमेंट 1 नहीं करेक्ट है, इसीलिए क्योंकि ये किसके किसके बीच में ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है? इंडिया के बीच में, ईरान के बीच में, रशिया के बीच में। आई थिंक वहां पे आंसर ऑप्शन जो था वो तजाकिस्तान था, राइट? और वो बिल्कुल ही गलत है ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, so to reduce the carriage cost between India and Russia by about 30% and reduce the transit time from 40 days by more than half, right? So इनका aim यही है. Corridor is expected to consolidate the emerging Eurasian free trade agreement,
कनेक्टिविटी और उसके लेंथ कितने हैं बच्चों? 7,200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है दैट combined road, rail, maritime routes connecting Russia and India via Central Asia and Iran. So statement 2 correct है. क्लियर है? स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है समझ में आ गया बच्चों? इसके अलावा आप देख सकते हो ये लिंक करता है इंडियन ओशियन को कैस्पियन सी के साथ वाया द पर्शियन गल्फ ऑनवर्ड इनटू रशिया एंड नॉर्दर्न यूरोप. It offers the shortest connectivity route between India and Russia. Hence, statement 3 is not correct. Differential tariff and custom क्या है? The issue of differential tariff and custom in the region is a major challenge that India needs to overcome. Okay. Hope so कि आपको visible हो बच्चों. So this one is the next question. This one is the next question. Hello, Suryans. So, with reference to the Representation of the People Act 1951, consider the following statement. Which one is the correct answer? The Act provides for the allocation of seats for Lok Sabha and State Assembly election, or a scheduled caste candidate of one state cannot contest the Lok Sabha election from any other state. So, which one is the correct answer? Come on, anyone. जल्दी से बताओ बच्चों, which one is the correct answer? जल्दी से कौन बताने वाला मुझे? मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का. समीरा सिंह बी. ओहो, समीरा सिंह बी. समीरा के अलावा बच्चों, समीरा के अलावा नो वन. Venom is saying A. Venom is saying A. चलिए देखते हैं कि कौन करेक्ट आंसर है. केशव सिंह बी. अच्छा, डी किसी ने नहीं बोला है, कह ही दो कि डी नाइदर 1 and 2 है ना. और क्या पता आप लोगों ने ए बी सी कही दिया है तो डी आंसर हो जाएगा. हो भी सकता है ना ऐसा बच्चों, है ना, हो भी सकता है. चलिए चेक करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी. ओह माय गॉड, क्या बात है. राइट. चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है. सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? जी, उम्मीद मुझे यही थी, आप लोगों से उम्मीद यही थी मुझे कि आप लोग जरूर गलत कर दो. पता नहीं क्यों. ओ. चलिए, तो देखिए स्टेटमेंट डी कैसे होगा, मतलब 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, ये कैसे सही है. चलिए चेक करते हैं बच्चों. ठीक है, चेक करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 provided for the allocation of seats in the in and the delimitation constituencies for the purpose of election to the Lok Sabha and legislature of state. So, on the other hand, the Representation of the People Act 1951 deals with the actual conduct of election and the qualification and disqualification of candidate, corrupt practices and other election offences. So, statement 2 जो है ना बच्चों, statement 2 जो है not correct है. क्यों? As per section 4 of RPA 1951, a person who is a member of scheduled caste in a particular state can contest election from any other state from a seat reserved for scheduled caste for Lok Sabha House of People. Okay, so this one is the next question. Come on, which one is the next question? जल्दी से बच्चों आंसर करिए, जल्दी से आंसर करो. Anyone? About UCC सभी ने सुना होगा ना बच्चों. UCC that is Uniform Civil Code, है ना, सभी ने सुना है ना बच्चों. So which one is the correct answer? कौन आंसर कर रहा है मुझे, कौन आंसर कर रहा है, जल्दी से बताइए बच्चों. शुभम इज सेइंग डी. शुभम इज सेइंग डी. एनीवन? कोई और है, कोई और है बच्चों जो आंसर करेगा? Suryanshu is saying B. Okay, Suryanshu is saying B. चलिए देखते हैं. So the correct answer is B. Very good Suryanshu. अब देखो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना UCC क्या होता है. So it is defined in Article 44 of the Indian Constitution. Or Goa and Arunachal Pradesh are the only state to have it, or the Law Commission favor its adoption throughout India. So correct answer Suryanshu ने दिया है. It means सिर्फ first point सही है obviously.
सिर्फ ये अरुणाचल और गोवा ने थोड़ी ना एक्सेप्ट करा है। चलिए देखते हैं बच्चों की विच वन इज द करेक्ट आंसर, है ना, विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है? आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अ यूनिफॉर्म civil code. Article 44 says the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India, and the article is a part of directive principle of state policy, है ना? मैम यू गॉट ब्लर, ब्लर, अच्छा प्लीज आप वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए बच्चों। बच्चों मैं ब्लर हूँ क्या? मतलब मैं ब्लर विजिबल हूँ? समीरा मैम, समीरा इज सेइंग आई एम, आई गॉट ब्लर। बच्चों मैं क्या ब्लर हूँ क्या? एक बार ही कंफर्म करना, क्या मैं ब्लर हूँ? नहीं ना? बच्चों थोड़ी सी ना आप अपनी पिक्चर मतलब क्वालिटी इंक्रीज कर लो, ठीक है? ठीक है, वीडियो की क्वालिटी जो है ना वो इंक्रीज कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई मीन द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज नॉट ब्लर, वो तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। एक बार चेक करो बच्चों प्लीज, एक बार चेक करो। जितना मुझे दिख रहा है कि व्हाइट बोर्ड ब्लर नहीं है। नहीं, चलिए सो ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट 2 और 3 क्यों गलत है मैं आपको बता दूं। गोवा हैज अ कॉमन फैमिली लॉ, thus being the only Indian state to have a uniform civil code, and the 1954 Special Marriage Act allow any citizen to marry outside the realm of any special religious personal law. So the law commission was against the implementation of the uniform civil code, stating that it is neither necessary for desirable at this stage. सो सिर्फ एक के पास है, गोवा हैज अ कॉमन फैमिली लॉ, ठीक है? ठीक है बच्चों, एक मात्रा। हाँ, क्वालिटी इंक्रीज करने से सही हो जा रहा है, जितना मुझे पता है कि क्वालिटी इंक्रीज करने से सही हो जा रहा है ना बच्चों, एक बार कंफर्म करिएगा। आई वॉज इट 480 क्वालिटी, ओके, ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करूं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। So, consider the following statement regarding District Legal Services Authority, that is DLSA. मैंने अभी रिसेंटली स्टैटिक जीके की मेरी क्लास चल रही थी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो प्लस सब्सक्राइबर हो या आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो उनकी क्लास चल रही थी। तो मैंने ऑलरेडी ये आप लोगों को करवाया था, है ना? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये करवाया है अबाउट डिस्ट्रिक्ट जज, राइट? एक बार चेक करना अगर नहीं पढ़ा है किसी ने तो, नहीं पढ़ा है किसी ने तो एक बार चेक कर लेना वहां पे जाके, ठीक है? हेलो लतिका, गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम वेयर वी कैन गेट क्लैट मॉक पेपर, ओके। आपने परचेज नहीं किया बच्चों? अनअकैडमी का तो आप लोगों को मिलता ही है, अनअकैडमी का होगा ना आपके पास? और भी बहुत सारे साइट्स है, और भी बहुत सारे साइट्स है, कुछ तो एक परचेज करना पड़ेगा बच्चों, है ना? कुछ तो एक परचेज करना ही पड़ेगा, राइट? ओके, चलिए। So they are headed by the district judge. DLSA reduce the burden on court by regulating lok adalat. Or DLSA have been mandated to hold weekly meeting of under trial review committee. Which of the following statement is or are correct? That is 1 and 2. Okay, Shuryanshu is saying B and Shivam is saying A. Okay, और कोई? और कोई? लतिका, लतिका वेलकम वेलकम, कैसी हैं आप? ए और बी के अलावा किसी को आता है इसका आंसर? एनीवन, किसी को भी इसका आंसर पता है बच्चों? जल्दी से बताइए, किसी को भी इसका आंसर पता है? एनीवन, एनीवन? चलिए मैं आपको बताऊं, जल्दी से बताऊं, मतलब मुझे बताना पड़ेगा। चलिए मैं चेक करती हूँ।
करेक्ट आंसर है डी बच्चों, एंड आई थिंक किसी ने भी डी नहीं करा है। डी मतलब क्या होता है, 1 2 3 सारे के सारे करेक्ट है। ठीक है, अब मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, इट वाज फॉर्म्ड इन 1995 अंडर द अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इनका पर्पस है कि वो प्रोवाइड करे फ्री लीगल सर्विस टू एलिजिबल कैंडिडेट एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ केसेस। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास टोटल 676 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है कंट्री में हमारे, एंड आई होप आपको ये पता होगा मैम। अच्छा, so DLS are headed by the district judge who act as the chairman of the authority. Statement 1 correct इसलिए। So various legal aid and awareness program are run by NALSA through the DLSA and State Legal Service Authority. So the DLSA also contribute toward reducing the burden on court by regulating Lok Adalat conducted by NALSA. Hence, statement 2 is correct. So DLSA have been mandated to hold weekly meeting of under trial review committee to discuss progress, review additional cases, and to discuss further action, including filling of bill in a High Court and a Supreme Court. If required, hence statement 3 is correct. Right? क्लियर है बच्चों? सभी को समझ में आ गया कि किस तरीके से सारे पॉइंट्स कैसे सही हो सकते हैं, है ना? है ना बच्चों? Okay. So next question. Hello Priyanka, Arya. Good morning. Good morning. Good morning. अभी तो इतने सीक्वेंस में फेस्टिवल चल रहे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, है ना? इसीलिए बच्चे बहुत सारे एब्सेंट भी हैं, राइट? किसी ने आंसर नहीं करा है? देखो एफएटीएफ मैंने बहुत बार बताया, एफएटीएफ होता क्या है एग्जैक्टली? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। तो क्या ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश किया है अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और क्या इसमें 80 मेंबर्स से ज्यादा हैं? पुटिंग अ कंट्री इन द ग्रे लिस्ट involve a direct penal action against the country. Which of the statement given above are not correct? It is 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3. Which one is the correct answer? Come on. कौन बता रहा है मुझे which one is the correct answer? Anyone? Anyone? कोई भी जल्दी से बताइए। केशव, शुभम आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है? मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं? नाउ पाकिस्तान रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट, यस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं बताती हूँ। डी इज द करेक्ट आंसर। सारे पॉइंट्स सही हैं। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है। क्यों गलत है मैं बताती हूँ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो स्टैब्लिश हुआ 1989 में ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। So it has 37 members currently, and India is also a member. Its objective are set standard and promote effective implementation of legal, regulatory, and operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threats to the integrity of international financial system. So putting a country in grey list does not involve a direct legal or penal action, but involve increased scrutiny from watchdog, regulator, and financial institution. There are only two countries of the FATF blacklist. Blacklist मतलब तो आपको समझ में आ रहा है। So North Korea and Iran are the two countries, right? So this one is the next question. What do you mean by SARC? Or which of the following international platform are shared by India and Maldives? Anyone, बच्चों? Anyone? Which one? No one. I give mock daily, but sometimes my marks increase and decrease. I want to fix it. Okay. शुभम मुझे एक बात बताना, अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ तो आप लोगों के मार्क्स में कितने आ रहे हैं बच्चों? क्या आप लोगों के 90 प्लस पहुंचे? क्या सारे बच्चे जो भी प्रेजेंट है जिनके मॉक दे रहे हो, क्या आप लोगों के 90 प्लस पहुंचा? सूर्यांश, शुभम, केशव, प्रियंका, लतिका 90 प्लस पहुंचा या 80 प्लस पहुंचा? ओके, शुभम तो कह रहा है उसका 90 प्लस आता है। ओके,
Anyone? So Shubham Raj is saying A, that is one only. अच्छा, okay. At most 75. मुझे एक बात बताना, ये जो 75 आ रहा है, क्या आप अटेम्प्ट कम कर पा रहे हो, या बच्चों मुझे एक बात बताना, क्या अटेम्प्ट कम हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है? अटेम्प्ट कम हो रहा है या नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है? विच वन इज द प्रॉब्लम, विच वन इज योर प्रॉब्लम बच्चों? अटेम्प्ट कम हो पा रहा है, मतलब अभी भी आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो थोड़ी कम है, ऐसा है क्या? ओके, सूर्यांशु थोड़ा सा ना आप अलग से आरसी की प्रैक्टिस करिए और थोड़ा रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग इन द सेंस कि आप लीगली बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, कहीं ना कहीं आपको अपनी रीडिंग स्पीड अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है? और मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे सारे बच्चे मैथ्स में कितना स्कोर कर रहे हैं? यहाँ पे सारे बच्चे मैथ्स में कितना स्कोर कर रहे हैं बच्चों? अनिरुद्ध शर्मा इज डूइंग डी, एग्जैक्टली। ओके, सो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ए। ओके, सो लेट्स सी, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सूर्यांशु एंड केशव, सॉरी सूर्यांशु एंड शुभम, राइट? So both India and Maldives are founding member of the South Asian Association for Regional Cooperation, that is SAARC, and the South Asian Economic Union, and signatories to the South Asia Free Trade Agreement. They have consistently supported each other in multilateral areas such as the UN, Commonwealth, the NAM, the SAARC. So option 2 incorrect है. China, Russia and 4 Central Asian states, that is Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan, are the founding member of SCO. While India and Pakistan joined the grouping in 2017 in its first round of expansion. So statement 3 क्यों गलत है? एशियान जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मेंबर हैं, और वो कौन कौन है? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। क्लियर है बच्चों? चलिए, so next question is this one. About Paris Agreement provision के बारे में आपको बताना है. Countries must update their pledges every 5 years, or India's updated pledges to combat climate changes are sector specified and binding in nature. So which one is the correct? देखो, मैं आप सिंपल सा देखो, कभी कभार ऐसा हो रहा है कि 7 से कम जा रहा है, अलग बात है, ये कभी कभार हो रहा है। सपोज दैट आप 10 मार्क दे रहे हो तो एक आध बार हो गया, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 12-13 स्कोर करो दैट इज गुड, क्योंकि आपका टारगेट ये होना चाहिए मैथ्स में, क्योंकि दिस इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। और अगर आपने इसमें स्कोर कर लिया 12-13, तो आप सोचो कि आप कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छे अटेम्प्ट कर पाओगे। हेलो परेशान बालक, परेशान बालक, हेलो परेशान बालक, लतिका आर यू देयर? लतिका, okay, so no, okay, so Priyanshu and Shivam is saying B and Keshav is saying C. So let's see which one is the correct answer. The correct answer is A. No one has given the correct answer. So India updated its nationally determined contribution. So आप ध्यान से देखना बच्चों, आप ध्यान से देखना, ठीक है? Updation of the place as per the Paris Agreement provisions. Countries must update their place every 5 years to make higher commitment to greenhouse gas emission reduction, and statement 1 is correct. So update place, India now stand committed to reducing the emission intensity of its GDP by 45% by 2030 from its 2005 level as per the updated NDC. One more important thing, country also target obviously कितना का target 50% of cumulative electric power install capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030. So to further a healthy sustainable lifestyle for environment as a key combat climate change has been added to India NDC. No sector specific mitigation बच्चों. India will not be bound to any sector specific mitigation obligation or action. So statement 2 गलत है.
Indian delegation at the UN Mid-Year Climate Change Conference SB56 held in Bonn in June 2022 was opposed to the imposition of binding target for any sector fuel or greenhouse gas. This was done to avoid a specific demand being placed on its coal sector or on emission of the GHG such as methane. आप लोग सभी को पता होगा कि हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं अभी रिलाई हमें किया जा रहा है या हमें होना पड़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि सोलर लाइट्स पे एंड यहाँ पे इन्होंने टारगेट रखा है कि 50% जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन फॉसिल फ्यूल पे हम लोग डिपेंडेंट हों। ठीक है, सो क्या आप लोग इनको कॉपरेट कर रहे हो, क्योंकि हर एक का कॉपरेशन जरूरी है बच्चों। देखो सोलर प्लेट्स सोलर लाइट्स को बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इनहांस किया जा रहा है, राइट। और अभी तो आपको भी पता है कि कोल रिसोर्सेज का क्या इश्यूज है, राइट। और हर जगह करंट का भी प्रॉब्लम। ओके, सो अबाउट IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? एनीवन? लतिका, शुभांशु, शुभम, परेशान, केशव। Okay, Shubham is saying C. Nice. ओके, सो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जस्ट वेट, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। एंड थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। सो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है बच्चों फॉर 2023 एंड 24 एस्पिरेंट्स क्लैट अक्टूबर 16 2 PM और एलेट 29 अक्टूबर को हो रहा है। ये हो चुका है, आपने दिया होगा। सो नो योर ऑल इंडिया रैंक एंड assess your preparation level question based on the latest exam pattern, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 to 5 6 to 10 सभी बच्चों को कुछ ना कुछ मिलेगा स्कॉलरशिप के रूप में। सो यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज PA लाइव। ठीक है, जब भी आपको इनरोल करना हो या डिस्काउंट चाहिए तो आप PA लाइव यूज कर सकते हो। सो अनअकैडमी प्रेजेंट यू अ न्यू यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी लीगल वर्ल्ड, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर क्लास जर्नी। स्कैन हियर टू सब्सक्राइब नाउ। सो अनअकैडमी लर्नर मेरे टू द टॉप रिव्यू, दीज आर द लर्नर एंड होप सो आपको विजिबल होगा। सो क्लास आइकॉनिक प्रोग्राम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लस। प्लस में मिलते हैं बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, इंडेक्स बेस्ड एजुकेटेड, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज। अगर आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को नेक्स्ट लेवल पहुंचाना चाहते हो बच्चों, सो आपको आइकॉनिक परचेज करना पड़ेगा। सो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आप मतलब ये तो मिलती ही मिलती है, इसके अलावा आपको मिलता है 1 to 1 mentorship, लैब डॉट सॉल्विंग, डिजाइन प्रायोरिटी इन द क्लासेस। सो सब्सक्रिप्शन प्लान आप देख सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज PA लाइव। ठीक है, सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आप देख सकते हो बच्चों, क्लैट एंड एलिट इंटेंसिव कोर्स, क्रैश कोर्स फॉर क्लैट 2023 एस्पिरेंट लैंग्वेज एंड इंग्लिश एंड स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 28 2022 एंड मैं आपको जीके में गाइड कर रही हूँ। सो इसके अलावा लॉ विस्टारा इंटेंसिव क्रैश कोर्स फॉर एनएल SAT DU LLB MSc 2023 एस्पिरेंट्स, ये आज से स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से। मैं आपका फर्स्ट क्लास लूंगी एनालिटिकल रीजनिंग की एंड आई होप कि आपको विजिबल होगा। So, one more important thing बच्चों, only practice intensive practice batch. Okay, so language and English and 27 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों। और आपको एडुकेटर्स भी दिख रहे होंगे, है ना, सभी को विजिबल है ना एडुकेटर्स? ओके, so ask me anything, a special class series by top educator by to resolve all your queries before you attempt your CLAT 2023 exam. So join your dream and LU college with Unacademy CLAT October Academy Counselor. For further assistance, call us on 8585858585 Monday to Friday 10 AM to 7 PM. So are you ready बच्चों? क्या फिर से वापस उसी पेज पे चले? उसी पेज पे चले and the page is this. So IAEA के बारे में कौन मुझे करेक्ट बताएगा? सुल्तान गेमिंग, बाय कौन कह रहा है? बाय क्यों? मैंने तो बाय नहीं कहा, मैंने तो बोला ब्रेक लेते हैं। ओके,
सो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर मतलब इसका आंसर सी करा था एंड परेशान बालक ने डी कहा था और केशव ने भी डी कहा था. सो द करेक्ट आंसर इज डी. ध्यान से देखना IAEA. वो IAEA एग्जैक्टली क्या है इस पे डिस्कशन करते हैं बच्चों. इसे जाना जाता है वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड. स्टेटमेंट वन इसीलिए करेक्ट है. ये स्टैब्लिश हुआ 29 जुलाई 1957 को एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड द सोवियत यूनियन. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1945 the world got divided into two power blocks dominated by two superpower, the Soviet Union and the US. The two superpowers were primarily engaged in ideological war between the capitalist ideal of the West versus the communist ideal of the East. So it came to an end after the disintegration of the Soviet Union in 1991. So आपसे एक सवाल अगर पूछा जाए कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ है तो 1991 में याद रखिएगा. Now established independently of the UN through its own international treaty and the agency report to both the UN General Assembly and the Security Council. So statement 2, 3 are also correct. It works with the member state and multiple partners worldwide to promote the safe, secure and peaceful use of nuclear technology. So this one is the next question. This one, come on. कौन मुझे करेक्ट आंसर कर रहा है? जल्दी से बताइए बच्चों. सुल्तान गेमिंग इज सेइंग मजा नहीं आ रहा. सुल्तान गेमिंग, दिस इज द टाइप ऑफ गेम. हाँ, दिस इज द टाइप ऑफ गेम कि मजा नहीं आ रहा. वाह क्या बात. चलिए कोई बात नहीं, मजा नहीं आ रहा. मजा तो मैं मजा नहीं करवा सकती लेकिन हाँ क्वेश्चंस करवा सकती. ओके, केशव इज सेइंग ए एंड शुभम इज सेइंग बी. एशियन रिलेशन, इंडिया और एशियन का रिलेशन. चलिए आपसे पूछती हूँ, एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन? चलिए कोई बात नहीं, मत बताइए. करेक्ट आंसर इज ए एंड बी. ओके, करेक्ट आंसर इज सी. अब ध्यान से देखना सी में क्या है, दोनों करेक्ट है. ध्यान से देखो बच्चों कि दिल्ली डायलॉग इट मींस एशियन और इंडियन का रिलेशन देखना. दिल्ली डायलॉग मैकेनिज्म इज होस्टेड बाय इंडिया एनुअली. स्टेटमेंट वन इसीलिए करेक्ट है. एक ट्रेडिशनली इनॉग्रेटेड है जॉइंटली बाय इंडिया एंड एशियन एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल. इट सर्व एज द मेन ट्रैक 1.5 mechanism for our engagement. DD mechanism allow the participation of think tank, academics, prominent civil society person from both India and the Asian region, in addition to the government representative, with the objective of contributing ideas and perspective to furthering the Indian-Asian strategic partnership. The 12th edition of the Delhi Dialogue was held in June 2022. ADMM plus क्या है बच्चों, ये एक एनुअल मीटिंग है डिफेंस मिनिस्टर का 10 एशियन दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज and 8 dialogue partner country Australia, China, India, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Russia and the US. So hence statement 2 is also correct. So okay, Indonesia, Jakarta. Mandu Shivangi Mishra saying Kathmandu. Oh my god. Okay. So मैंने आपको बहुत बार बताया बच्चों, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, क्या ये एक्सटेंड हुआ है प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टू द ट्राइबल एरिया, और ऑल द स्टेट विद कंसर्न ट्राइबल कम्युनिटीज हैव नोटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड पैसा. व्हाट डू यू मीन बाय पैसा बच्चों? व्हाट डू, क्या सभी के दिमाग में आ रहा है पैसा क्या है ना? पैसा पैसा मतलब पैसा नहीं. सुल्तान गेमिंग इज सेइंग मजा नहीं आ रहा. सुल्तान गेमिंग, व्हाट इज पैसा? Shwam is saying A, that is 1 and 2 only. चलिए देखते हैं आंसर बच्चों. द करेक्ट आंसर इज ए. वेरी गुड शुभम.
About Panchayat extension to Schedule Area Act 1996. 73rd of the 73rd and 74th Amendment of Indian Constitution passed in 1992 took the three-tier Panchayati Raj governance structure to rural and urban part of the country. PESA means Panchayati Raj PESA, the previous of the Panchayat extension to the Schedule Area Act 1996. Okay, so ध्यान से देखना, however, schedule area predominantly inhabited by the tribal population were exempted from the new amendment. Parliament enacted special legislation called Panchayat Extension to Schedule Area Act PESA in 1996. Okay. So objectives क्या है ध्यान से देखना. To extend the provision of Part 9 of the Constitution relating to the Panchayat to the scheduled area with certain modifications. So statement 1 correct है. To provide self-rule for the bulk of the tribal population, to have village governance with participatory democracy, and to make Gram Sabha a nucleus for all activities. So to evolve a sustainable administrative framework consistent with traditional practices, or to safeguard and preserve traditional and custom of tribal communities. So these are the function objectives. So applicability कहाँ है, मतलब applicable कहाँ पे है? It is now applicable in the fifth schedule area, which deals with the administration of the district dominated by the tribal communities. It is in the fourth in 10 state of the country. 6 states कौन कौन है बच्चों? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना have notified PESA rules. The remaining 4 states, namely Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, should also frame PESA rules and start implementing them soon. So 2 is also correct. This one is the next question. अच्छा कॉपी पेस्ट करते हो गेमिंग. बेकारी मैंने पूछा है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है. आपने सुना होगा कन्वेंशन ऑफ ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. क्या ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अडॉप्ट किया गया है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इनिशिएटेड बाय द कन्वेंशन, और इंडिया एक सिग्नेटरी है कन्वेंशन की. सिग्नेटरी मेंबर है. ओके. सुल्तान गेमिंग नहीं सुना? ओके सुल्तान गेमिंग आप सुन लो तो ना, सुन लो और देख भी लो और पढ़ भी लो. कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कौन सा कन्वेंशन? क्या ये इंटरनेशनल ट्रीटी है? एनीवन? चलिए मैं बताती हूँ. So answer is C बच्चों, it means कि 1 and 3 only. So Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अडॉप्ट किया 1979 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. ये डिस्क्राइब करता है इंटरनेशनल पील ऑफ राइट फॉर वुमेन को. इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड स्टेटमेंट 3 is correct. And the convention obliges state to take appropriate measure to eliminate discrimination against women in political and public life, and in particular to ensure that women are eligible as men to contest election to all public bodies. They have the right to participate in contributing to government policy and its implementation. Statement 2 इसीलिए करेक्ट नहीं है. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ओके, सो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अबाउट ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? किसने रिलीज करी है बच्चों? एनीवन? सुल्तान, शुभम, केशव? एनीवन? एनीवन? अंकिता. ओह, अंकिता पांडे सिंह की क्या बात है. एंड शुभम राज is saying C, and Keshav is saying D. एक क्यों बचा रह गया? एक क्यों छूट गया? ये भी करे दो, ये भी करे दो. शुभम सिंह डी. चलिए चेक कर. सो बच्चों C इज द करेक्ट आंसर, एंड किसी ने भी नहीं करा है. एंड किसी ने भी नहीं करा है. ये रिलीज किया जाता है ILO के द्वारा.
आई कंफ्यूज्ड. चलिए कोई बात नहीं. So, the Global Employment Trend for Year 2022 report was released by the International Labour Organization. ये एक specialized agency है UN के द्वारा. It is the only tripartite UN agency since 1919. So the unique tripartite structure bring together government employees and workers of 187 member states to set labor standards, develop policies, and devise programs promoting decent work for all women and men. इनका एम है बच्चों की ये ना प्रमोट करेंगे जो काम के समय आपके राइट्स होते हैं, इनकरेज करेंगे डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, सोशल प्रोटेक्शन को एनहांस करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज. हिस्ट्री है बच्चों, ये स्टैब्लिश हुई है 1919 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज. आपने नाम सुना होगा. एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ द नेशन, इट बिकेम द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन इन 1946. India is a founder member of the ILO, headquarters in Geneva, Switzerland, received the Nobel Peace Prize in 1969 for improving peace among classes, pursuing decent work and justice for work, provided technical assistance to other developing nations. So I hope कि आपको क्लियर हो गया. सभी ने G20 सुना है ना बच्चों? क्या सभी ने G20 का डिस्कशन सुना है? एनियन, केशव, सुल्तान, शुभम, अंकिता. क्या बात. G20 का नाम बताओ. नॉट करेक्ट है क्वेश्चन में, ये बात थोड़ा ध्यान से देना. ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, कौन से पॉइंट्स करेक्ट नहीं है. माय गॉड, ये गलत कर दिया शुभम ने. अच्छा बी बोला है अब. शुभम के अलावा भी कोई है क्लास में? केशव, अंकिता, सुल्तान. सुल्तान मजा नहीं आ रहा, आंसर बताना जरा इसका. बच्चों ध्यान से देखिएगा. Know about G20. G20 was formed in 1999 in the backdrop of financial crisis of the late 1990s that hit East India and Southeast Asia. Is in particular, hence statement 1 is correct. It aims was to secure global financial stability by involving middle income countries, and statement B is correct. As stated by the official G20 website on the advice of the G7 finance minister, G20 finance minister, and central bank governor began holding meeting to discuss the response to the global financial crisis that occurred. इसकी प्रेसिडेंसी G20 एंड ट्रॉइका की ध्यान से देखना. India will hold the G20 presidency over from 1st December to 30th November 2023, and statement C is correct. Presidency of G20 rotates every year among members, and the country holding the presidency together with the previous and next presidency holder from the Troika to ensure continuity of the G20 agenda. In Italy, Indonesia, and India are the Troika country right now, and the statement D is incorrect. So this one is the next question. ये फंडामेंटल राइट्स पे है बच्चों. ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. कम ऑन, which one is the correct answer? Ankita, Keshav, Shubham. I think this is the last or second last, वो check करना पड़ेगा. अंकिता, केशव, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सभी को पता होगा ना? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सभी को पता होगा ना? Okay, no one is answering. No one is answering. Shubham is saying, ma'am, it's C, that is 2, 3 correct है. मतलब they are justiciable,
and the fundamental duties are not justiciable, or fundamental duties are the code in determining the constitutionality of the law. Let's see. So the correct answer is C. Very good. It's incorporation of fundamental duties. याद रखना, when the constitution was adopted in the year 1949, there were no provision regarding fundamental duties to the citizen. Through there was a part three of fundamental rights. Statement one इसलिए incorrect है. Fundamental duties of citizen were added to the constitution by the 42nd amendment in 1976. और आपको पता है 42nd amendment को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. Upon the recommendation of Swaran Singh committee that was constituted by the government. Committee suggested that steps needed to be taken to ensure that the individual did not overlook his duties while in the exercise of his fundamental rights. मैम ट्राइका वाला रिपीट कर दीजिए ना. ओके शुभम, मैं कर दूंगी. Fundamental duties were incorporated in Part 4A of the Constitution, and the concept of fundamental duties was taken from the former USSR, and it helped the court in determining the constitutionality of the law. Statement 3 silly correct है. 51A में डिस्क्राइब करता है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. 10 came from 42nd amendment and 11 was added by the 86th amendment in 2002. फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसिएबल. And the statement 2 is correct. It means that the violation of fundamental duties, that is non-performance of these duties by the citizen, is not punishable. So these duties are not enforceable by law, and however, a court may take them into account while adjudicating on a matter, right? So हाँ, ये वाला एक्सप्लेन करना था ना, ट्रॉइका वाला. देखो, जो प्रेसिडेंसी है G20 का, वो हर साल रोटेट करती है. ठीक है, इस बार इंडिया को मिला है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया होल्ड कर रहा है G20 का प्रेसिडेंसी और ट्रायो. So the country holding the presidency together with the previous and next presidency holder forms the troika to ensure continuity of the G20 agenda. जो भी कंट्री है जो प्रीवियस प्रेसिडेंसी होल्ड करी है, मतलब जो अभी चल रहा है, जो इंडोनेशिया होल्ड कर रही है, राइट, और जो आने वाली इंडिया है, जो प्रीवियस और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर है बच्चों, जिन्होंने ट्रॉइका फॉर्म करा है, ये इंश्योर करता है कि G20 एजेंडा जो है वो कंटिन्यू होगा, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी. सो इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया आर द ट्रायोका कंट्री राइट नाउ, एंड द स्टेटमेंट डी इज करेक्ट. ओके, no, it is not wrong. India is recently made the permanent troika country of the grouping. आपने क्या बोला? आर नॉट करेक्ट. डी क्यों करेक्ट नहीं है? इन्होंने बोला कि इंडिया इज रिसेंटली मेड द परमानेंट ट्रॉयका कंट्री ऑफ द ग्रुपिंग. ऐसा कुछ है क्या? इंडिया ने ये बनाया है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसके अलावा बच्चों मैं आज आपको बता दूं, आज ना मेरी एक नई कोर्स स्टार्ट हो रही है, 3 ईयर LLB के लिए है. तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उसमें एनरोल कर सकते हैं. यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन, दैट इज PA लाइव. आप उसमें एनरोल कर लेना. उसमें मैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाऊंगी, और आज फर्स्ट क्लास है बच्चों. और 2 मेरी क्लास और है, 2 PM पे है. अगर आपको नहीं पता है ध्यान से देखना बच्चों. हाँ, परमानेंट जो है ना शुभम, वो गलत है. ठीक है, परमानेंट है जो, वो गलत है. इंडिया ने थोड़ी ना परमानेंट ट्रॉयका कंट्री बना दी. चलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, क्या 2 PM पे क्लास है DI की. जिसे भी DI प्रैक्टिस करनी है वो 2 PM पे आ जाएगा. 3:30 में पॉलिटी की क्लास है बच्चों, 3:30 में पॉलिटी की क्लास है, उसमें भी आ सकते हो. इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास है वो 5:30 में नई बैच मेरी स्टार्ट हो रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. दैट इज अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक सीरीज, दैट इज 3 ईयर LLB. एंड इसके लिए आपको एक रेफरल कोड डालना पड़ेगा, PA लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है ना. सो आई होप कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसका सेकेंड पार्ट कल की क्लास में पढ़ाऊंगी. कल मॉर्निंग में 10 AM पे ही क्लास, मैं बता दे रही हूँ बच्चों. इसका जो सेकेंड पार्ट है वो 10 AM पे ही है. सो आप लोगों को बताना ना पड़े, आप आ जाना क्लास में. ठीक है, तो क्या एंड करें बच्चों? ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2 PM पे DI की क्लास, राइट, है ना? ओके, बाय, डन.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बच्चों।